इस अपराध में बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और इसलिए जो पूरी सरकार है और पूरा प्रशासन है वो गुनहगारों को बचाने के लिए एकदम मतलब लगता है कमर कस चुका है। बयान आया था सर कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है उस हॉस्टल के बाहर वही लगती वही थी वही रात को। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री ही लड़की का हिजाब नोचता हो उस प्रदेश में क्या बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं? सम्राट चौधरी तो एक्शन लिए हैं सर एसआईटी क्या? का गठन अरे करके। ये सब सम्राट चौधरी का बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है ना। मैं तो हम्म। सम्राट चौधरी को कहूंगा कि बुलडोजर का तेल खत्म हो गया तो तेल का खर्चा मैं उठाने को तैयार हूं, लेकिन बिहार के माफिया पर बुलडोजर चलाएं। मुख्यमंत्री भी गए हुए समृद्धि यात्रा पे सर। किसकी समृद्धि यात्रा? मुख्यमंत्री की बस एक यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा। अब तो इन लोग के चेहरे पर काली पुत गई है, पुलिस के चेहरे पर। अब जाकर एसआईटी का गठन हुआ है और अब कहा जा रहा है कि अब आईजी रिव्यू करेंगे और क्या करेंगे। और जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनसे भी मुझे निराशा हुई है। वो क्यों मौनी बाबा बन गए? कहते कि 100 दिन तक तो मैं मौन रखूंगा। तो उनको मौनी बाबा बनने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा मुद्दा हुआ बिहार की बेटी के साथ, पूरा बिहार आंदोलित है, पूरे बिहार मतलब में एक बेचैनी का माहौल है। तो तेजस्वी यादव को तो अभी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर रहना चाहिए। अभी तो छुट्टियां मना के लौटे हैं, यहाँ आ गए तो मौनी बाबा बन गए। कहते ना जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है, तो आप जुल्म जितना सहिएगा जालिम की उतनी मदद होगी। विपक्ष की भूमिका में तो प्रशांत किशोर है सर, वो बिल्कुल पहुंच गए, पप्पू यादव पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत किशोर, जिनका एक विधायक नहीं है, कम से कम वो परिजनों से मिले, उन्होंने उनका कुछ बयान आया। पप्पू यादव गए और ये क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो अपनी तारीख मुकर्रर कर दी थी कि मैं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। लाभ आप मौनी बाबा बन गए हैं। क्या हो रहा है बिहार में? पहले ही दिन से पटना पुलिस जो है वो लीपापोती में लग गई। एएसपी का कहना है कि नहीं नहीं, लड़की ने तो सुसाइड की, आत्महत्या की, नींद की गोलियां खा ली। जबकि परिजन शुरू से कह रहे थे कि रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। उन लोगों ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन भी किया, उन पर लाठियां भी चली, सब कुछ हुआ। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की छात्रा का जो रेप हुआ था वो मामला जो है गरमा चुका है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, अचानक से जो है पुलिस कहती है कि रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है, फिर जो पोस्टमार्टम में आता है, इसको लेकर अब जो है प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे नहीं हैं। नहीं, सवाल के कटघरे में तो प्रशासन है, सरकार है, सब लोग हैं। देखिए ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। और जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम और जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो लोग गुनहगारों को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए दर्शकों को सारा मामला मालूम होगा। पटना में कंकड़बाग मोहल्ला है और वहाँ एक मुन्ना चौक जगह है, वहीं एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, निजी गर्ल्स हॉस्टल है। उसमें ये जहानाबाद की लड़की रहकर पढ़ाई कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, मेडिकल की। और 8-9 जनवरी को वो कमरे में बेहोश पाई गई। उसके बाद उसको नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद लड़की के पिता के फर्द बयान के आधार पर चित्रगुप्त नगर थाना है, वहाँ कांड संख्या 14/2026 दर्ज किया गया। और पहले ही दिन से पटना पुलिस जो है वो लीपापोती में लग गई। एएसपी का कहना है कि नहीं नहीं, लड़की ने तो सुसाइड की, आत्महत्या की, नींद की गोलियां खा ली। सीनियर एसपी का भी वही कहना था कि सुसाइड किया, कुछ नहीं हुआ है। जबकि परिजन शुरू से कह रहे थे कि रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। उन लोगों ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन भी किया, उन पर लाठियां भी चली, सब कुछ हुआ। अब जब 1-2 रोज पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें लिखा गया है कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा को नकारा नहीं जा सकता है। एक तरह से रेप की पुष्टि हो गई है। तो अब तो इन लोग के चेहरे पर काली पुत गई है, पुलिस के चेहरे पर। अब जाकर एसआईटी का गठन हुआ है और अब कहा जा रहा है कि अब आईजी रिव्यू करेंगे और क्या करेंगे। और जो मनीष रंजन या क्या नाम है उस व्यक्ति का, जो ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है, जो चलाता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये पूरी जो लिपापोती की प्रक्रिया है, ये जिस तरीके से चल रही है पहले दिन से, उससे ये बहुत ज़्यादा संदेह है मेरा भी और लोगों का भी कि भाई इसमें, इस अपराध में बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। कुछ एक बयान आया था सर कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है उस हॉस्टल के बाहर वही लगती वही थी वही रात को। बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती थी, महंगी गाड़ी, कोई बहुत बड़ा ये वहाँ रैकेट चल रहा था। और इसलिए जो पूरी सरकार है और पूरा प्रशासन है वो गुनहगारों को बचाने के लिए एकदम मतलब लगता है कमर कस चुका है। इसलिए देखिए, मेरा तो बिहार पुलिस में रत्ती भर विश्वास नहीं है। कायदे से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए। ऐसे सीबीआई भी कोई आज़ाद एजेंसी नहीं है, लेकिन कम से कम वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो भारत सरकार की एजेंसी है। तो कुछ हद तक तो वो निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। इसलिए मैं तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। ये एसआईटी से कुछ नहीं होने वाला है जी। सम्राट चौधरी तो एक्शन लिए हैं सर एसआईटी क्या? का गठन अरे करके। ये सब सम्राट चौधरी का बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है ना। क्या हो रहा है? वो तो एक्शन लिया गया है जबकि चारों ओर सरकार की फजीहत हो रही है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तब ये सब एक्शन हो रहा है। क्या सम्राट चौधरी ने लिया है?
जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री ही लड़की का हिजाब नोचता हो उस प्रदेश में क्या बेटियां सुरक्षित रह सकती हैं? कल मैंने पलटू राम पर एक कार्टून बनाया है। ये मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, ये कह रहे हैं कि जब मैं ही लड़की का हिजाब नोच लेता हूँ तो रेपिस्ट लोग डरेगा क्या बिहार में? तो बिहार में ये माहौल है, मुख्यमंत्री लड़की का हिजाब नोच रहा है, यहाँ की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? और आप जाइए, आप महिला आयोग वाली से पूछिए, बिहार राज्य महिला आयोग का कोई बयान भी आया है इस पूरे मामले पर? बिहार राज्य महिला आयोग की एक टीम भी गई क्या शंभू गर्ल्स हॉस्टल? ये सिर्फ महिला आयोग में लोग बैठी हुई हैं और सिर्फ ये लोग इतना लाखों रुपए तनख्वाह उठाती हैं, गाड़ी घोड़ा रखती हैं, और ऐसे महिला आयोग को तो आज के आज भंग कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री भी गए हुए समृद्धि यात्रा पे सर। किसकी समृद्धि यात्रा? पहले हिजाब नोचिए, लड़की का रेप हो तो समृद्धि यात्रा। मुख्यमंत्री की बस एक यात्रा बच गई है, वो है जेल यात्रा, वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। नीतीश कुमार जेल जाएंगे? हाँ एकदम। क्यों सर? 50 मामले हैं नुसरत परवीन का हिजाब नोचने के लिए। 4-5 शहर में FIR हुआ है ना, किसी दिन कहीं से कर्नाटक पुलिस पहुंच जाएगी वारंट लेके, तो क्या करेंगे पलटू राम? बिहार के मुखिया हैं सर, ऐसे कैसे कोई ले जाएगा उनको? नहीं ले जाएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM थे ना, ED ने जेल भेजा ना। हेमंत सोरेन झारखंड के CM थे ना, ED ने जेल भेजा ना। पर गठबंधन की सरकार है ना सर, NDA की सरकार है, कोई न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है ना। हाँ। तो ये स्थिति है। और जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनसे भी मुझे निराशा हुई है। वो क्यों मौनी बाबा बन गए हैं? कहते हैं कि 100 दिन तक तो मैं मौन रखूंगा। तो उनको मौनी बाबा बनने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा मुद्दा हुआ बिहार की बेटी के साथ, पूरा बिहार आंदोलित है, पूरे बिहार मतलब में एक बेचैनी का माहौल है। तो तेजस्वी यादव को तो अभी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर रहना चाहिए। अभी तो छुट्टियां मना के लौटे हैं, यहाँ आ गए तो मौनी बाबा बन गए। 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? हिजाब खींचा गया, बिहार की बेटियों का रेट लगाया गया, बिहार की बेटियों का रेट लगाया गया, बुलडोजर अभियान में सैकड़ों गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी गई। ये विपक्ष के नेता मौनी बाबा बने हुए हैं। क्या हो रहा है बिहार में? तो ये देखिए, बहुत ही एक खतरनाक मोड़ पर हम लोग पहुंच गए हैं। और इसलिए अब एक ही इसमें बचने का है रास्ता कि इसकी पूरे जांच CBI को दी जाए। और मैं याद दिलाऊं, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड था, उसमें भी जब CBI की एंट्री हुई थी तब कुछ हद तक सच्चाई सामने आई। ऐसे तो यहाँ सब लोग लिपापोती के लिए बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है कि बालिका गृह कांड जो हुआ था उसी के जैसा यहाँ भी कुछ रैकेट चल रहा होगा? उससे मुझे बड़ा संदेह है। उससे ये बड़ा कांड की संदेह है। जिस तेजी से पुलिस ऑपरेशन लिपापोती कर रही है, जिस तरीके से रसूखदारों को बचाया जा रहा है, और मतलब कोई बात करने के लिए नहीं तैयार है। आप वीडियो सब देखेंगे, कोई अस्पताल में बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब भाग रहे हैं। उससे ये बड़ा कांड की आहट है जी। परिवार वालों को जो पैसे दे के चुप रहने के लिए भी कहा गया था। वही आप समझिए। देखिए, माफिया का तो 2 ही हथियार है ना, एक तो लालच और एक धमकी। या तो वो आपको पैसे देकर आपको चुप करा देंगे कि भाई इतना लाख 2 लाख 10 लाख रखो और मुंह बंद करके रखो, या आपको बोलेंगे कि ज़्यादा काबिल बनोगे तो ठोक देंगे कट्टा कपार में, है ना। तो यही ना बिहार में हो रहा है। तो इसलिए इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए और महिला आयोग को तत्काल भंग किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव को मौनी बाबा जो बने हुए हैं उससे बाहर निकलना चाहिए, और पलटू राम और सम्राट चौधरी को चुल्लू भर पानी में डूब। विपक्ष की भूमिका में तो प्रशांत किशोर है सर, वो पहुंच गए, पप्पू यादव पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत किशोर, जिनका एक विधायक नहीं है, शून्य मतलब है, जनसुराज पार्टी शून्य पर आउट हो गई। कम से कम वो परिजनों से मिले, उन्होंने, उनका कुछ बयान आया। पप्पू यादव गए, और ये क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो अपनी तारीख मुकर्रर कर दी थी कि मैं 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। लाभ आप मौनी बाबा बन गए हैं। 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो बहुत कम दिन हुआ है। ये तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप इस तरह से क्यों आप मौन धारण किए हुए हैं? बिहार में हर दिन ज्वलंत मुद्दे ये हैं, आपको बोलना चाहिए। नहीं आप बोलिएगा तो पूरा एक कहते हैं ना, जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। तो आप जुल्म जितना सहिएगा, जालिम की उतनी मदद होगी। सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कहते थे कि मनचलों की खैर नहीं होगी। सम्राट चौधरी क्या, सम्राट चौधरी दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के लिए, है ना। क्या मनचलों की खैर नहीं होगी? जिस समय नुसरत परवीन का हिजाब नोचा जा रहा था, एक मुख्यमंत्री हिजाब नोच रहा था, तो बगल में सम्राट चौधरी खड़े थे कि नहीं खड़े थे? वीडियो में दिखाए थे कि नहीं? तो क्या सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर FIR करवा दिया? ये लोग सिर्फ बोल बच्चन सब हैं, सिर्फ बोलते हैं, बात बड़ी बड़ी बनाते हैं, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, काम कुछ नहीं करना है। जब सुनिएगा तो पुलिस मुख्यालय में सूची बन रही है, पुलिस मुख्यालय में सूची बन रही है, 12 महीने सूची ही बनती है अपराधियों की। आप बोल रहे बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। हाँ, बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। मैं तो सम्राट चौधरी को कहूंगा कि बुलडोजर का तेल खत्म हो गया तो तेल का खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ, लेकिन बिहार के माफिया पर बुलडोजर चलाएं।
खाली डायलॉग जो मारते हैं कि माफिया का मैं गया में पिंडदान करवा दूंगा, गया में पिंडदान करवा दूंगा, तो देवघर में मुंडन आ गया में पिंडदान, ये सब डायलॉग बाजी बंद करें जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।